मैं योगेंद्र मीमांसा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ये लेक्चर है करंट का और आज हम चर्चा करेंगे खेल रत्न 2024 की, क्योंकि राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार के नाम घोषित हो चुके हैं इसलिए। और मुझे लगता है कि इस बार अगर यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी क्वेश्चन करेगा तो ये दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, वहां से ये क्वेश्चन उठ सकते हैं। पहला पॉइंट है मनु भाकर। आप सभी जानते हैं कि मनु भाकर जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में 2 मेडल जीत के लाई हैं। हुआ क्लियर? इस पुरस्कार में थोड़ा सा विवाद उड़ गया था और वो विवाद उठाया था मनु भाकर के पिता ने। मनु भाकर के पिता का कहना था कि जो खेल रत्न पुरस्कार है उसमें मनु भाकर के नाम का विचार नहीं किया जा रहा है। इस पर मंत्रालय ने जो बात कही वो बात पे आप गौर करना। जो मंत्रालय है उन्होंने सफाई में कहा कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, ये खुद नॉमिनेशन करते हैं। एक आवेदन होता है, एक आवेदन भरना होता है और उस आवेदन को भेजना होता है कहाँ पर? मंत्रालय के पास। और मंत्रालय जो है उसके बाद उस नाम पर विचार करता है। लेकिन जो मनु भाकर हैं उन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया, इसलिए हम उनके नाम पर विचार नहीं कर सकते। इसके बाद जो है मनु भाकर ने अपनी गलती स्वीकारी और जो आवेदन किया, आवेदन करने के बाद उन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये एक बात थी। ये जो बात है आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस पर, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है? पहली बात हो गई। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड जो है इस बार 32 लोगों को मिला है। 32 प्लेयर को अर्जुन अवार्ड मिला है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 32 लोग हैं, जो 32 खिलाड़ी हैं, उनमें से 17 खिलाड़ी पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। और संभवतः ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 32 खिलाड़ियों में से या फिर इतनी संख्या में पैरा एथलीट को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इसलिए अर्जुन अवार्ड की संख्या और इसमें पैरा एथलीट की संख्या आपको दोनों याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये कर लिया है कि पैरा एथलीट कितने हैं 32 में से? कितने हैं? 17 हैं। हुआ क्लियर? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में गोल्ड मेडल जीत के लाया है। और जो प्रवीण कुमार है इन्हें मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो पेरिस पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीत के लाया है और इन्हें 2024 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। और दो खिलाड़ी याद रखना जिन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उनमें से एक नाम आप जानते हो, वो है डी गुकेश। डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा 2024 का। डी गुकेश के बारे में विशेष बात यह है कि डी गुकेश जो है पूरे विश्व के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो डी गुकेश हैं विश्वनाथ आनंद के बाद खेल रत्न प्राप्त करने वाले चेस खिलाड़ियों में दूसरे खिलाड़ी हैं। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है आपके लिए। हुआ क्लियर? एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए, वो है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में ही भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीत के लाया है। और इन्हीं की कप्तानी में एशियन चैंपियनशिप भी जीत के लाई थी भारत। किसके? हरमनप्रीत सिंह के। इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसमें से एक है मनु भाकर, आप जानते हो। दूसरे हैं डी गुकेश, तीसरे हैं प्रवीण सिंह और चौथे हैं हरमनप्रीत सिंह। हुआ क्लियर? ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए। और अगर आप जिस भी राज्य से हैं, उस राज्य के जिन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला है, उन व्यक्तियों का, उन खिलाड़ियों का आपको नाम, खेल का नाम और संबंधित खेल आपको याद होना चाहिए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है, जिसमें से एक का नाम है कपिल परमार और दूसरी हैं रुबीना फ्रांसिस। कपिल परमार ने 60 किलो वजन में पेरिस पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीत के लाया है।
वहीं पर रुबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज जीत के लाया है। हुआ क्लियर? और जो रुबीना फ्रांसिस है, इनका जो निवास स्थल है वो है जबलपुर, और जो परमार हैं, जो कपिल परमार हैं, इनका जो निवास स्थल है वो है सीहोर। ठीक है? तो एमपी के 2 खिलाड़ी हैं जिनका एक का नाम कपिल है, जिनका संबंध सीहोर से है, और जो रुबीना फ्रांसिस है, इनका संबंध किस जिले से है? वो जबलपुर जिले से है। आपको इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, इसकी जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें थी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जितने पॉइंट बताया आपको मैंने आपको, ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। हुआ क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक्स।